प्रभु यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी पतरस को की गई कि पतरस, तू पत्थर है, तुझे पहले चट्टान बनाऊंगा और उस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। इस बात के कुछ समय के बाद, यानी आज से करीब करीब 2000 साल पहले दिन पिन्तेकुस्त का, पतरस सहित 120 यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की पूरी होने का बाट जो रहे थे। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के वादे अनुसार सामर्थ्य के सहित उतरा और प्रेरित पतरस का प्रचार होता है और 3000 लोग विश्वास में एकाएक आ जाते हैं। यहां से शुरुआत होती है उस कलीसिया की जिसे हम सार्वभौमिक कलीसिया कहते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक उस कलीसिया में क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या संस्थाएं बनी, क्या क्या बातें हुई, मैं समझता हूं इस विषय में बहुत सारे सवाल आपके पास भी होंगे, सवाल मेरे पास भी थे। और उन सवालों के जवाब को ढूंढते ढूंढते हम आए हैं पंजाब के शहर धारीवाल में। और इस शहर में हम हैं वेलडिगर मिनिस्ट्रीज के संस्थापक पास्टर टी बख्शी जी के साथ। आइए जानते हैं उनसे इस कलीसिया के विषय में। पास्टर जी, we welcome you and we receive in the name of our Lord Savior Jesus Christ. Thank you so much, Babon. It is such an excited time कि मैं आपके साथ यहाँ पर हो सका और आपके सभी सुनने वालों को दिल से जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बरकत और आशीष दे। हम लोग यहाँ पे एक बहुत एक्साइटिंग टाइम व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर की बातों को डिस्कस करते हुए, और यही जो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से, इस समाचार के ज़रिए से आप तक पहुँचे। So, पास्टर जी, शुरुआत करेंगे कलीसिया से। अगर एक आम व्यक्ति, एक आम जन या ऐसा जन जो प्रभु को जानता भी नहीं है, एक अन्य जाति जन, यदि आपको समझाना हो उसे कि कलीसिया क्या है, तो आप उसे क्या बताएंगे? जो कलीसिया है, इसको बहुत सारे लोगों ने इसके बड़े सारे मायने बना दिए हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक महज इंस्टीट्यूशन है, कुछ लोगों के लिए एक धार्मिक संस्थान है, कुछ लोगों के लिए ये एक कंपाउंड है, कुछ लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मिलते हैं। मगर वाकई में जब कलीसिया बनाई गई थी, वो परमेश्वर को पुकारने की एक जगह है। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हों, वहाँ पर कहीं पे वर्शिप का म्यूजिक का लेना देना नहीं है, लाउड स्पीकर्स का लेना देना नहीं है, वहाँ पर ताम झाम का लेना देना नहीं है, पंडालों का लेना देना नहीं है। जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा हैं, वैसा प्रभु यीशु कहते हैं, वहाँ मैं हाजिर हूँ। वो आपके लिए कलीसिया है। अभी भी अगर हम 2 जन बाहर बैठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि हम प्रभु यीशु के लिए यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ पर है, कलीसिया शुरू है। आप अपने घर में जब आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठते हैं और प्रभु के बातों को करते हैं, कलीसिया शुरू है। पास्टर जी, इस कलीसिया के विषय में जब हम बाइबल से देखते हैं तो कलीसिया की एक प्रारूप देखते हैं, कलीसिया की एक रूपरेखा देखते हैं, कलीसिया कैसे काम करेगा, कैसे कलीसिया वर्क करेगी, उसकी हियरार्की क्या होगी। वचन के रोशनी में जब हम कलीसिया को देखते हैं तो कलीसिया के प्रारूप को कैसा देखते हैं हम लोग? हर एक, अगर जैसा कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरी देह को ना पहचाने, 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, जो कलीसिया है, अगर मैं आप बाइबल के टर्म्स में करूं, ये परमेश्वर की देह है। देह का मतलब है कि जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, परमेश्वर के सच्चे वचन को जानते हैं, जब वो एक साथ होकर आते हैं, वो परमेश्वर की देह कहलाती है। और जैसा कि मेरे और आपकी देह के अंदर है, हमारा एक सर है, उसके अंदर एक ब्रेन है, उसके नीचे आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है। जो ब्रेन है वो हमारे शरीर को संदेश देता है कि कैसे काम करना है। उसी प्रकार से कलीसिया के ऊपर उसका चरवाहा है जो परमेश्वर के साथ संपर्क में है, और वो कलीसिया की अगुवाही करता है और कलीसिया की बढ़ोतरी की कोशिश करता है। उसी के अंदर बहुत सारे और हैं, जैसे हैं अपोस्टल्स हैं, पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, टीचर्स हैं। ये अंग हैं जो कलीसिया को निर्देश देते हैं कि परमेश्वर की तरफ कैसे अग्रसर हुआ जा सकता है। दैट इज द फॉर्म ऑफ अ चर्च। जो आपने बताया, मैं इसको बाइबल में पाता हूं कि कलीसिया का ये प्रारूप है। लेकिन जब मैं पास्टर जी आज के परिप्रेक्ष्य में कलीसिया को देखता हूं तो मैं मिस दिखता हूं। मुझे एक ही तरह का सब दिखाई देता है, वही एक तरह का बैकग्राउंड, वही एक तरह का ड्रेसअप, वही एक तरह का संगीत। ऐसा लगता है कि एक होड़ मची हुई है
और उसमें मैं बाइबल की इन बातों को नदारद पाता हूं। सो तब से लेकर आज तक इस कलीसिया के प्रारूप में जो इतने बदलाव आए हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जब आपने बहुत ही वाजिब सवाल दोहराया, और आप झारखंड से पंजाब को देखते हैं, मैं पंजाब से बाकी दुनिया को देखता हूं, तो कॉपी करने की एक आदत है लोगों को। लोग सक्सेस का मंत्रा ढूंढ रहे हैं, सक्सेस का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, और जब उनकी कलीसियाओं में बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो उन जगहों से फॉर्मूला को उठा लेते हैं जो थोड़े सक्सेसफुल नजर आते हैं, कोट अनकोट, ठीक है जी। वहां से वो फॉर्मूला उठा लेते हैं, उनके वर्शिप का तरीका, उनके स्टेज डिजाइन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर मजेदार बात है, अगर परमेश्वर ने जैसा कि बाइबल में लिखा है कि पूरे शरीर में केवल आंखें आंखें ही नहीं बनाई हैं, और पूरे शरीर में केवल कान कान ही नहीं बनाए हैं, आंख आंख नाक नाक ही नहीं बनाए हैं, शरीर में विभिन्न अंग हैं, और ये विभिन्न अंगों की अपनी खूबसूरती है और इनका एक अपना काम है। अगर नाक कहे कि मैं आंख की तरह काम करना चाहता हूं, और आंख कहे कि मैं कान की तरह काम करना चाहता हूं, तो बहुत बड़ी एक विपदा का माहौल हो जाएगा, जो कि आज हम कल चर्च के अंदर देखते हैं, एक केओस का माहौल, कि नकल की जो होड़ चली हुई है। बिना अकल के तो नकल भी नहीं चलती, और बिना अकल के जब हम नकल करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जिस काम को प्रभु यीशु ने पतरस के जरिए से पेंतिकुस्त के दिन में शुरू किया था, अपने वचन की पूर्ति में, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है। पास्टर जी, वचन मुझे शुरू से लेके आखिर तक झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठी शिक्षाओं, झूठी, उसके बाद नए नियम में देखते हैं फिर हम लोग, ये वर्ड तो नहीं है लेकिन हम समझ पाते हैं कि झूठी कलीसियाएं भी होंगी, जब झूठे शिक्षक होंगे, झूठे प्रेरित होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, तो झूठी कलीसियाएं भी होंगी। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे पहचान करे एक सच्ची कलीसिया और एक झूठी कलीसिया के बीच अंतर को? देखिए, ये एक बहुत ही माइन्यूट सवाल है। जो गिफ्ट है, आज अगर हम चर्च के अंदर प्रचार करते हैं, किसी सेमिनार में या किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और हम लोगों से पूछते हैं आपको पवित्र आत्मा का कौन सा गिफ्ट चाहिए, तो कोई कहेगा मुझे स्पीकिंग इन टंग्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे प्रोफेसी चाहिए, मुझे ये चाहिए। मगर बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम आंका जाता है, वो है द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, पहचानने की शक्ति। अगर आप सही खाएंगे नहीं तो आप सही जिएंगे नहीं। तो उसी प्रकार से अगर आत्मा में आपके अंदर सही वचन नहीं जा रहा, तो आपके जो तौर तरीके हैं कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के मार्ग से डिविएट होते हुए नजर आते हैं, और अगर आप मार्ग से ही डिविएट हो गए तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? तो सही कलीसिया, सही चरवाहे की पहचान करना, क्योंकि हम अंत के दिनों में आ गए हैं, ये बहुत 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 इम्पेरेटिव है, आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ बातें मैं आपके पास कहना चाहता हूं। वचन से बात करते हैं कि मत्ती 16 के 16 और 18 में मैं चाहता हूं पास्टर जी जरा अगर आप पढ़ के मेरी मदद कर दें। ये प्रभु यीशु के वचन है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं आने वाले दिनों में, जो अंत के दिन है, उस समय क्या रहेगा? पास्टर जी आप जरा अगर मदद कर पाएं। शमौन, पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है जी। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। इस पत्थर पर, वो पत्थर क्या है? वो पत्थर है आपके विश्वास का पत्थर। और वो विश्वास आपके अंदर कहां से आया? क्योंकि यहोवा जो आसमान में बैठा है, वो महान परमेश्वर, उसने ये प्रकटीकरण दिया, ये प्रकाशन आपके ऊपर दिया कि यीशु ही प्रभु है, बिना उसके उद्धार संभव है ही नहीं। जब हम प्रभु यीशु के ऊपर अपने विश्वास को लाते हैं, उद्धार वहीं से शुरू होता है, कलीसिया वहां से शुरू होती है, और वहां से हमें अधिकार मिलता है कि अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, और जिस चीज को हम यहां पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जिस चीज को हम यहां खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और इस सारे का जो मूल है वो है प्रभु यीशु का कलीसिया का हेड होना, मुखिया होना। फॉल्स कलीसिया में प्रभु यीशु का नाम तो होता है, उसकी चर्चा भी होती है, वचन उसी का पढ़ा जाता है, मगर यीशु नजर नहीं आता।
वहां पर नजर आता है तो एक हीरो जिसको लोगों ने हीरो बनाया है। यीशु कहीं साइड में है और एक हीरो वर्शिप का माहौल पूरी कलीसिया को एक वायरस की तरह, एक दीमक की तरह चाट रहा है। पास्टर जी, आप पंजाब में हैं, आप दूसरी कलीसियाओं की तरह पंजाब में रहते हुए दूसरे राज्यों में कलीसिया स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैं सीधा सवाल करूं, क्योंकि मैं देखता हूं एक मॉडल चल रहा है कलीसिया का, बिन चरवाहे का चर्च, एक वर्चुअल चर्च। हाँ जी। ये वर्चुअल चर्च के विषय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ये वर्चुअल चर्च के बारे में क्या आपके विचार हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा से खौफ खाता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं काम करूँ वो मैं डर और भय के साथ करना चाहता हूँ, मैं अपने मन से नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि हमारी कलीसियाएँ नहीं हैं, हमारी कलीसियाएँ बंगाल के अंदर हैं। वहाँ हमने एक पासबान को नियुक्त किया है और वो पासबान अपनी एक कलीसिया को जिस तरीके से परमेश्वर उनको दिशा निर्देश देते हैं वो करते हैं। हमारा काम केवल ऊपर से उस कलीसिया के चाल को देखना है या उस कलीसिया के मूवमेंट को देखना है कि वो वचन में रहें। आजकल बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। हमारी जो कलीसियाएँ चलती हैं उनको हम, जैसा कि परमेश्वर ने हमें बताया, जैसा कि बाइबल के तरीके से लिखा है कि वहाँ का अपना एक चरवाहा है और वहाँ पे अपना जो परमेश्वर के दिशा निर्देश के अंदर जैसा परमेश्वर उनको अगुवाई करता है उस तरीके से चलाते हैं। वहाँ पर फ्रीडम है, वहाँ पर आज़ादी है और हमारा काम केवल ऊपरी तौर से उसके अंदर जैसे काम होता है उसकी देखभाल करना, वहाँ को उनको प्रार्थना में रखना, और वो हमारा एक जैसे एक बिशप काम करता है उस तरीके से हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है। मगर कहीं भी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। जब बहुत सारे चर्चेज नहीं भी जानते थे तब मैं लाइव स्ट्रीमिंग किया करता था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम लोग क्रिकेट मैचेस को लाइव स्ट्रीम किया करते थे, मगर वो तब की बात थी, आज से 10-15-14 साल पहले, जब लोगों ने ये समझा भी नहीं था। तो मुझे मालूम है कि कलीसिया कैसे चल सकती है। अगर मैं चाहूँ तो 4 टीवी लगा के 10 आदमियों को वहाँ बिठा सकता हूँ, मगर मेरा ये काम नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक कैंसर है जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया की रूपरेखा ही, जैसा कि हमने वचन को पढ़ा, उसका नींव जो है एक विश्वासी के ऊपर रखी हुई है, जो कलीसिया जो ये जानता है कि यीशु ही प्रभु है। जहाँ पर आप ये सोचिए कि अगर आपके घर में आपने किसी से शादी करनी है या आप अपने लिए एक हस्बैंड चुनना चाहते हैं, तो क्या आप किसी रोबोट से शादी नहीं कर लेंगे? आप अपने फ़ोन से शादी नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है। आप जब शादी करना चाहते हैं तो आप एक हाड़ मांस के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, मगर ऐसा कैसे है कि चर्च जब चलना चाहता है वो एक ऐसे पास्टर को चुनता है जो एलसीडी के थ्रू आता है। ये बड़ी दुविधा की बात है और ये समझना मुश्किल है। मैं जानता हूँ बहुत सारे अभी कहानियाँ निकलेंगी और होंगी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे जो ऐसी कलीसियाओं को चला रहे हैं, एलसीडी चर्चेस को चला रहे हैं, मगर सच ये है कि बाइबल के हिसाब से ऐसे चर्चेस जहाँ पे पासबान नहीं है, इट्स लाइक वो भेड़ है चरवाहे के बिना। क्योंकि बहुत सारे चर्चेज आज के ज़माने में, जैसे हम सवेरे बात कर रहे थे पास्टर जी, कि जहाँ पे जाते तो हैं मगर वो आज तक 10 साल से चर्च जा रहे हैं, 5 साल से चर्च जा रहे हैं, वो अभी 2 बार भी अपने पास्टर के साथ 5 मिनट नहीं बैठे हैं, उनके साथ डिसाइपलशिप हुई नहीं है, उनके साथ आमने सामने कभी वो खाने पर नहीं बैठे हैं, कभी उनकी पास्टर ने उनके लिए फ़ोन करके उनके बर्थडे पे प्रेयर नहीं किया। अगर वो मर भी रहे हैं तो पास्टर जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो अगर क्या आप उसको चर्च कहेंगे? मेरा सवाल सभी सुनने वालों से है। हो सकता है बड़ी दिखती है, ताकतवर दिखती है, उसके अंदर ग्लैमर है, डांस है, मगर क्या वो चर्च है? इसका जवाब शायद मुझे नहीं, इसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है। जबकि वचन बताता है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ को अच्छे से जानता है। हाँ जी। इस तरीके से कैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ को जान पाएगा? नहीं, जानना इसमें बहुत दूर की बात है। चरवाहे के लिए वो भेड़ है ही नहीं, वो खाली एक नंबर है, वो एक नंबर है। ठीक है जी। आपने जैसा कहा कि प्रेरित पतरस ने प्रचार किया, 3000 आ गए। क्या प्रेरित पतरस उन 3000 को जानता था? सवाल ये उठेगा, मैं इसलिए इसका पहले जवाब दे रहा हूँ, जी नहीं, शायद वो नहीं जानता होगा। मगर प्रेरित पतरस उन 3000 को किस तरीके से डील कर रहा था,
ये आने वाले कुछ चैप्टर्स में आप पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। जब प्रभु यीशु ने पतरस को दोबारा कमीशन किया, जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु पतरस से मिले, तो पतरस से उसने एक बात कही। 3 बार पतरस को पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीसरी बार पतरस ने प्रभु को जवाब दिया, तू ही जानता है। उसके बदले में प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों का ख्याल रख, टेक केयर ऑफ माई शीप। तो एक ऐसी एक संभावना को सोचिए। मैं किसी कलीसिया का नाम नहीं लेता, बड़ा है तो शायद बेहतर है, ऐसा लोगों का मानना है। मगर अगर बड़ा है और वहां पर 1 लाख आदमी जा रहे हैं, तो एक 4 घंटे के समय में या 5 घंटे के समय में कोई भी तरीका नहीं है कि वो एक किसी आदमी से मिल पाए या उनकी डिसाइपलशिप हो पाए या उनको समझाया जा सके या उनके साथ रूबरू हुआ जा सके। वो एक परफॉर्मेंस सी चलती है। आप परफॉर्मेंस देखते हैं जैसे किसी स्टेज आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस होती है, और आप अपने अपने घरों को चले आते हैं। पास्टर जी, अगर मैं एक बाइबल का विद्यार्थी होने के नाते नए नियम की यीशु मसीह की शिक्षा को देखूं, तो उसके मुख्य भाग को पाऊंगा कि यीशु मसीह ने मुझे चेला बनने के लिए और शिष्यता और चेला बनाने के लिए मुझे कमीशन किया है। जी। क्या ये चेला बनाना, हाँ जी। शिष्यता की शिक्षा देना या शिष्य बनाना इतने बड़े नंबर में संभव है? असंभव नहीं है, बट इसके अंदर जो पर्सनल टच की बात आती है, वो पर्सनल टच कहीं ना कहीं खो जाता है। आप उसको जूम से, यूट्यूब लाइव से, फेसबुक लाइव से, ये सारी मददगार चीज़ें हैं, मगर जो शिष्यता आमने सामने बैठकर होती है और जो शिष्यता अपने जीवन को दिखाकर होती है, मेरे ख्याल से वो असर, मेरा ऐसा मानना है, और मैं बहुत सारे मेरे पास इसको इस्टेब्लिश करने के लिए फैक्ट्स भी हैं कि शिष्यता, डिसाइपलशिप इन ह्यूज नंबर्स इज अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल आइडिया। आज कलीसिया या कामयाब कलीसिया या बड़ी कलीसिया का जब मैं उदाहरण देखता हूं या इसकी परिभाषा देखता हूं, तो वो नंबर्स से होती है। और एक साधारण व्यक्ति भी, एक आम आदमी भी, एक आम विश्वासी अपने आप को एक बड़ी कलीसिया से जोड़ना चाहता है। पास्टर जी, क्या कर सके लोकल चर्च का पास्टर और लोकल कलीसिया से, स्थानीय कलीसिया से प्यार करने वाला एक चेला आज के समय में ऐसा क्या करे कि वो लोकल चर्च को स्ट्रॉन्ग कर सके? देखिए बाबू, आपने कई सारी बातों को यहाँ पर पूछ लिया जी। अगर ये बहुत बड़ी एक अपने आप में जो आज की तारीख में जो कैंसर पंजाब और भारत के दूसरे क्षेत्र में कलीसिया के अंदर फैल रहा है, उसकी जो एक प्रमुख भूमिका है कि वो लोकल चर्च को मारती जा रही है। लोकल चर्च मर क्यों रहे हैं, इसके कई सारे पहलू हैं जिसको हमें देखना बड़ा ही ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप इसके बारे में गहरी चर्चा करना चाहते हैं तो मैं बाबून बोलूँगा कि आप प्रज्वलित के लिए अपने सारे सुनने वालों को धारीवाल इनवाइट करिए, जहां हम बैठ के इसकी चर्चा कर सकें। मगर हम इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। लोकल चर्च बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जो चर्च है वो बुलाहट पे खुले ही नहीं है, वो जिद पे खुले हैं या वो अपनी फैंटेसी पे खुले हुए हैं। अक्सर मैं ऐसा देखता हूं कि बहुत सारे लोकल चर्चेस जो बुलाहट पे नहीं खुले हैं, वो अपनी आग को खो देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं। और जहां ऐसा होता है, आप भेड़ जो होती है वो सेंसिबल होती है, तो वो वहां की तरफ घूम जाती है जो बहुत सारा दिखने लगता है, क्योंकि बड़ा है तो उसको छुपाना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके पीछे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बैकअप्स होते हैं, बहुत सारी मीडिया टीम हायर कर जाती है, बहुत सारा पैसा इंटरनेट पे फेंका जाता है, चर्च का पैसा इंटरनेट पे फेंका जाता है। तो जब लोकल चर्च के पास दर्शन नहीं होता, लोकल चर्च के पास पैशन नहीं होता, तो नंबर 1 जो मौका है ऐसे कलीसियाओं की तरफ लोगों का रुझान होता है। नंबर 2, जब लोकल चर्च का लीडर अपने आप को कंपेयर करने लगता है, अपने दर्शन को कंपेयर करने लगता है, और उसको यूं लगता है कि यार मेरे 20 आदमी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, वहां तो 2 लाख आदमी है। तो जब ये कंपैरिजन उसके मन में आता है,
तो हो सकता है उसकी शुरुआत अच्छी हुई हो, तो उसको लगता है कि मैंने जो सीखा है बाइबल में, फास्टिंग, प्रेयर और लोगों के लिए सेवा करना, ये तो कुछ काम नहीं आ रहा। वो पास्टर तो अपने लोगों से मिलता भी नहीं है, उनका शोषण कर रहा है, फिर भी वहां पर भीड़ जा रही है। तो ग्रेजुअली ये जो व्यक्ति है, जो शायद अच्छे से परमेश्वर ने इसको बुलाया हो, इसका दर्शन अच्छा हो, मगर इसका रुझान जो है वो इस कलीसिया की तरफ बढ़ने लगता है। दैट इज पॉइंट 2। पॉइंट नंबर 3, जब आप सच का प्रचार बंद कर देते हैं, जब आपके अंदर वो दम खत्म हो जाता है कि आप सच बोल सकें, सच सुन सकें, कलीसिया अपने आप में मरने लगती है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जगत के नमक तुम हो। अगर आप कोई भी दवाई खाते हैं तो दवाई के अंदर जो कंपाउंड होता है वो सॉल्ट कहलाता है। अगर आपको जख्म लगा है तो उसके ऊपर आपने नमक ही छिड़कना है, और नमक छिड़कने से 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपका जख्म हील होता है, मगर जैसे ही नमक आप छिड़कते हैं जख्म में जलन भी होता है। तो सच को जानो। तो उसके जानने के दूसरा पहलू है कि सच जानना आसान नहीं है, और सत्य अब जब जान लेंगे सच आपको आज़ाद कर देगा। तो सच का प्रचार जब कलीसिया में बंद हो जाता है, झूठ फैलने लगता है। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। हम सो कॉल्ड अभिषिक्त के बारे में नहीं बोलेंगे, मैं खैर आपको उसके उस विषय में नहीं ले जा रहा हूँ, मगर हम ये नहीं करेंगे। मगर आपका काम है सच का प्रचार करना। अगर आप कोई भी यंग पासवान जो आज 20 आदमियों पर बैठा है, आप ये सोचते हैं कि मेरी कलीसिया बढ़ नहीं रही है, फला ब्रांच को देखो, फला उसको देखो, वहाँ देखो कितने लोग आ गए हैं, 100 आदमी, 200 आदमी, 2000 आदमी, 3000 आदमी, 3 लाख आदमी, मैं तो 20 आदमी से ऊपर उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप बड़े गौर से देखें, प्रभु यीशु ने अपने पूरे जीवन काल में 12 आदमियों को टीच किया, उसमें से एक उनको धोखा दे गया, 11 उनको छोड़कर भाग गए, एक उनके साथ था, वो भी 50-50। तो आप क्या प्रभु यीशु की सेवकाई को क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, वो प्रभु यीशु के पास खबर भेजता है कि तू ही मसीह है कि हम किसी और का इंतजार करें। तो आप अपनी सेवकाई के बारे में क्या सोचते हैं? जब तक आप अपनी बुलाहट में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप खिंचे चले जाएंगे झूठी कलीसियाओं के लिए, झूठे पास्टर्स के लिए, झूठे मिरेकल्स के लिए, झूठी सक्सेस के लिए। Pastor ji, can you give us some red flags for this false churches and false prophets and teachers? थोड़ी बातें को आपको वचन से समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जब हम कलीसिया की बात करते हैं, आपको ये जानना है कि हर कलीसिया, हर व्यक्ति का न्याय होगा, और जो न्याय की प्रक्रिया है वो थोड़ा बहुत प्रकाशित वाक्य में उसकी रूपरेखा दी गई है, और परमेश्वर का आत्मा चर्च से क्या कहता है। ठीक है, इफिसुस की चर्च से परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, मैं चाहता हूं सुनने वालों को जरा बताएं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है और अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जो अंग्रेजी की बाइबल है उसमें ये ऐसा नहीं है कि ये चर्च नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, उसकी जो शुरुआत होगी, जो परमेश्वर का आना होगा, उसकी जो शुरुआत होगी, उसकी सफाई की शुरुआत घर से होगी, घर से लेके बाहर तक। तो वो अपनी चर्च को कह रहा है कि कम बैक टू योर फर्स्ट लव। पहला प्रेम आपका यीशु है। फर्ज कीजिए आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप एक गाड़ी मारुति ऑल्टो भी खरीद सकते हैं और एक BMW भी खरीद सकते हैं। दोनों गाड़ियों के पास एक ही काम है, वो एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। मगर जब आप ऑल्टो में जाते हैं, आप महज अपने सफर को पूरा करते हैं। मगर जब आप BMW में बैठते हैं, दोनों गाड़ियां ही, तो आपकी इज्जत अफजाई होती है जब आप अपने मंजिल में जाते हैं। वो बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उसके अंदर कंफर्ट है, दोनों का काम ही है गाड़ी ही, मगर दोनों के अंदर फर्क है। फर्क ये है कि जब हम BMW में बैठते हैं, हमारे को इज्जत और शोहरत मिलती है क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है। यही बातें कलीसिया, फॉल्स कलीसिया के अंदर दी जाती हैं कि अगर आप इस कलीसिया के मेंबर हैं तो ही आप चर्च जा रहे हैं। मैं आज आपको बता देता हूं, यीशु इसलिए नहीं आया कि चिन्ह और चमत्कार हो, यीशु इसलिए आया कि आपका और मेरा उद्धार हो। चिन्ह और चमत्कार उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आज आप यहाँ आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मुखातिब हो पा रहा हूँ
कि मैं एक जिंदा मिसाल हूं परमेश्वर के चमत्कार का। मेरी सेवकाई में चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, छुटकारे, भविष्यवाणी सब होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पहले प्रेम को त्याग दूं, मैं हीरो वर्शिप में अपनी कलीसिया को लगा दूं, मैं अपने जो लोग मेरे को परमेश्वर ने दिए हैं मैं उनको ये कहूं कि तुम मेरे पीछे हो लो, परमेश्वर को छोड़ दो। अगर तुम मेरे पीछे हो लिए तो तभी तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे, अगर तुम मुझसे अलग हुए तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम श्रापित हो। तो ये एक हिस्सा है जहां आपका प्रेम परमेश्वर से कट किया जाए और आपका सारा ध्यान आपके लीडर के ऊपर आ जाए। वो अपोस्टल के रूप में हो सकता है, वो प्रॉफिट के रूप में हो सकता है, वो पास्टर के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। जब आपका प्रेम यीशु से हट के किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए, वो एक मूर्ति पूजा के समान है। अगर आपका ध्यान सारा मिरेकल्स और हीलिंग्स के ऊपर आ जाए और जो परमेश्वर का महत्व है आपके जीवन में वो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो ये एक बड़ा चिन्ह है कि कहीं आप किसी झूठी शिक्षा, किसी झूठी कलीसिया का हिस्सा तो नहीं। पास्टर जी, हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, कितना जरूरी है इन झूठी शिक्षाओं, झूठे शिक्षकों और झूठे कलीसियाओं को एक्सपोज करना, और क्या क्या खतरे हैं उन्हें जब कोई जील से भरा व्यक्ति, यहोवा की धुन से भरा व्यक्ति ये काम करता है? ये जो चर्चेस है, मैं अगर आपने पुराने नियम में एक रानी थी अहाब ने एक औरत से शादी की थी जिसका नाम इजेबेल था, जेजबेल उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जितने भी फॉल्स सो कॉल्ड चर्चेस हैं जो फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहर्मिया की आप अगर सेवकाई देखें तो 1000 नबी एक बात को कह रहे हैं कि तुम कभी बंधुआई में नहीं जाओगे इजराइल, और एक आदमी कह रहा है कि तुम बंधुआई में जाने वाले हो। तो जो इजराइल की जनता है जो अच्छी प्रोफेसी दे रही है, ए से बी से सी से जितने हैं उन सबके बच्चे होने वाले, लड़के पैदा होंगे, और जो से ए डी ई एफ है वो वीजा लेकर जा रहे हैं, मगर जिनका नाम बी से है वो पॉस्को का एक्ट लग के वो जेल में बैठे हैं। जेजबेल ऐसे ही काम करती है। ये चर्चेस जेजबेलिक होती हैं, ये चुने हुए लोगों को भरमाती हैं, ये चुने हुए लोगों को सताती हैं। मैं प्रकाशित वाक्य 2 के अंदर ही एक आयत पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसको आप भी पढ़िएगा। हाँ जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। अगर आपने बड़े गौर से देखा कि परमेश्वर चर्च से क्या कह रहा है, एक ऐसी औरत, एक ऐसी भविष्यवक्तिनी के बारे में, ये एक स्पिरिट है, ठीक है, एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। ये औरत और आदमी के ऊपर एक तरीके से काम कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बता रहा है कि आप जो मूर्ति पूजा है, हीरो वर्शिप है, पापा जी के हाथ पांव लगाना है, पापा जी के आगे लेट जाना है, आप ऐसा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के आगे लेटे हुए हैं, नहीं। मैं अथॉरिटी को समझता हूँ, मैं एक पिता के दिल को समझता हूँ, एक पिता के अधिकार को समझता हूँ, मगर मैं परमेश्वर की जगह नहीं लेता, ना अपने परिवार में ना अपने चर्च में। उसी प्रकार से इजेबेल क्या करती है, झूठी शिक्षाओं के द्वारा व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, फॉल्स चर्चेस के अंदर आपको, कई लोगों को मैं जानता हूं जो ऐसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में गए हैं, उनकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है बिकॉज ऑफ दिस जेजेबेलिक स्पिरिट। हस्बैंड वाइफ 20 साल से एक साथ थे, सेवकाई कर रहे थे, 3 दिन किसी क्रूसेड में जाकर बैठ के आ गए या किसी टीचिंग मिनिस्ट्री में गए, आके देखते हैं हस्बैंड किसी लड़की के साथ भाग गया है जो 20 साल से कलीसिया चला रहा है पूरी ईमानदारी से। ये एक स्पिरिट है, इसको पहचान जाइए। अगर कोई व्यक्ति यूं कह रहा है कि मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने झुक गया, कोई बड़ी बात नहीं है, माफ करो और सदूसी फरूसी ना बनो, वो एक फॉल्स टीचिंग है, वो जेजेबेल की स्पिरिट है। और परमेश्वर कलीसिया को क्या कह रहा है कि तुम ऐसे लोगों को सह लेते हो। मेरे को तुम्हारे विरुद्ध यूं कहना है पंजाब, मेरे को तुम्हारे विरुद्ध यूं कहना है इंडिया कि तुम ऐसे लोगों को सह लेते हो, वरन इनके लिए तुम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सच्चे सेवकों के ऊपर उंगलियां उठाते हो। परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछता है कि कैसे तुम ऐसी बातों को सह लेते हो, कैसे तुम ऐसे झूठे
दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों के फॉल्स डॉक्ट्रिन को इस पवित्र इंजील, इस पवित्र किताब के अंदर सह लेते हो। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है जो फॉल्स चर्च है, मालूम है, वो बड़ा नजर आता है, खूबसूरत नजर आता है, क्योंकि 120 अप्रैल के महीने में एक कमरे के अंदर बैठे हैं, ना तो वेंटिलेशन है, ना वहां पे एसी लगा है, और मेरे ख्याल से 120 ने शायद कपड़े भी ना बदले हो। क्या हालात हो गए इस चर्च के। एक डिंजी कमरे में शुरू हुआ चर्च, मगर आज की कलीसिया कहां पर है, जहां पे लाइट है, रोशनी है, डांस है, लड़के लड़कियां, ये वो। मैं बताता हूं, वो बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से जो प्रकाशित वाक्य 20 उसका 17 का 6 अगर पास्टर जी आप कलीसिया के लिए पढ़ दें, जो लोग सच जानना चाहते हैं उनकी शायद आंखें खुले। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 17 हाँ, और उसका कौन सा पद? 6। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देखकर मैं चकित हो गया। ये जो स्त्री है, इसके अंदर लिखा है कि उसने बैजनी कपड़े पहने हैं, द प्रीस्ट क्लोथ। ये जो बैजनी कपड़े हैं ये हारून के कपड़े हैं, और हारून का काम क्या था? बिचवाई करना। उसका काम था जो लोग तंबू के बाहर खड़े हैं उनके पापों के लिए क्षमा मांग के उनको परमेश्वर की भीतरी कोठरी तक लेके आना, यानी कि स्वर्ग के लिए रास्ता खोलना। मगर ये जो स्त्री है इसने भी बैजनी कपड़े पहने हैं, इसके ऊपर तरह तरह के आभूषण लगे हुए हैं, और इसके हाथ में एक कटोरा है जिसके अंदर से व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं घूमती फिरती हैं। जेजेबेलिक चर्चेस या रेड फ्लैग्स, जैसा पास्टर जी कह रहे थे, यहाँ पर ब्रेन वॉशिंग चलता है, यहाँ पर ग्रूमिंग चलता है कि कैसे आप एक व्यक्ति को फॉल्स आदर दें। वचन यूं कहता है जो वचन की सेवकाई करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं या दुगने आदर के अधिकारी हैं, मगर इन चर्चेस में मोर देन दैट चल रहा होता है। हायर देन गॉड, परमेश्वर से ऊपर जगह प्रचारकों को दी जाती है, परमेश्वर का स्थान प्रचारकों को दिया जाता है। अगर परमेश्वर कोई मिरेकल कर भी रहा है तो उसकी सारी ग्लोरी, उसका सारा श्रेय प्रचारकों को दिया जाता है। ये है एक जेजेबेलिक तरीका। जब आप ऐसे चर्चेस को छोड़ते हैं वो आपको श्रापित करके निकालते हैं। जब आप ऐसे चर्चेस में बाइबल से सवाल उठाते हैं वो आपको एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं, आपको महसूस करवाते हैं कि आप कुछ भी नहीं। जब आप ऐसे चर्चेस में उनकी खराबियां, उनकी कमियों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आपके ऊपर खतरे आते हैं। जब हम ऐसा काम करने लगते हैं, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे ज्ञानी बैठे हैं कि हम व्यूज के लिए कर रहे हैं। व्यूज से किसका घर चलता है? व्यूज से किसका पेट भरता है जब गुंडे आपके पीछे पड़े हो? व्यूज से किसका घर चलता है जब आपको घर के अंदर थ्रेट्स आ रहे हो? व्यूज से किसका घर चलता है जब लोग आपकी गाड़ी के पीछे पड़े हुए हो? व्यूज से किसका घर चलता है जब आपकी टीम के मेंबर्स को रेप थ्रेट दे रहे हो? जब आपके ऊपर आपके कंप्यूटर्स को, आपके ईमेल्स को, आपके फोन्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है? कौन करेगा ऐसा? अगर हम सच से प्रेम नहीं करते तो सच पे खड़े भी नहीं रहते, क्योंकि हमने सच को जाना है। और ये पसंद कतई भी नहीं करेंगे कि कोई मेरे परमेश्वर की जगह को ले या कोई मेरे परमेश्वर की कलीसिया से छेड़खानी करे। जब कभी भी ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अपने चप्पल, जूते, कपड़े छोड़ के भाग जाओ, बचो ऐसी जगहों से, क्योंकि इन्होंने ये तो खुद नरक के लिए जा रहे हैं, आपको भी अपने साथ ले डूबेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का न्याय हो चुका है। मत्ती 7 में आप पढ़ लीजिएगा। हम ये कतई नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो कहते हैं उसे वचन की रोशनी में मिलाकर देखिएगा। न्याय करना और परखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्याय करना तो सिर्फ परमेश्वर का काम है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको परखने के विषय में कहा है। हम कहते हैं इस पूरी चर्चा को आप वचन की रोशनी में जरूर से परखिएगा, और परखिएगा उन्हें भी जो फेवरेट्स बन चुके हैं, परखिएगा उन्हें भी जो आज परमेश्वर के स्थान पर बने बैठे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आज की आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर। थैंक यू सो मच और आपके सेवकाई को बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक यू सो मच।